आज हम दो पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात करेंगे जी। और दोनों को ही राइवलरी माना जाता है, अपने अपने मतलब एक ही फील्ड है दोनों का। और ये दो ऐसे बंदे हैं जो इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस है और दोनों पे बहुत ज़्यादा चुटकुले बने हैं। दोनों की अलग अलग आइडियोलॉजी है, बिल्कुल अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ है। लोगों को समझ में आ गया किसकी बात करें हम, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी के बारे में। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि खैर दोनों अलग अलग इंसान हैं बिल्कुल। एक नरेंद्र मोदी जी हैं, वो थोड़े मेच्योर हैं, वो प्रधानमंत्री अभी देश के। साइकोलॉजिकली अगर हम देखा जाए जी, तो देश को चलाने की सामर्थ्य किसके अंदर ज़्यादा है? जी आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है। ये दो पर्सनैलिटीज़ हैं, एक तरफ राहुल गांधी जी हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं। वैसे तो इन दो पर्सनैलिटीज़ में कोई तुलना बनती नहीं है, लेकिन बात एक ही फील्ड की आ जाती है, राजनीति की आ जाती है। और मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी आपको बताने वाला हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की क्या साइकोलॉजी है, राहुल गांधी की क्या साइकोलॉजी है। वास्तव में दोनों में अलग अलग गुण हैं। और जहाँ तक बात करें देश को चलाने की, तो जो लीडरशिप क्वालिटी है, लीडर कैसा होना चाहिए, साइकोलॉजिकली कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्गनेस की बात है वो नरेंद्र मोदी जी में राहुल गांधी से बहुत ज़्यादा है। राहुल गांधी वैसे इंसान सीधे साधे से हैं, भोले से इंसान हैं। कब क्या बोलना है, क्या कहना है, कैसे लीडरशिप करनी है, ये क्वालिटी उनके अंदर है ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी बेहतरीन है। आपने भी कहा कि देश को चलाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ज़्यादा कैपेबल है जी। तो ये आपने जैसे फेस रीडिंग भी आप करते हैं, अपने काफ़ी पिछली वीडियोस बड़े बड़े लीडर्स पे या उन पे बनाई भी हुई है जी। तो आपको नरेंद्र मोदी जी में ऐसा क्या दिखता है, उनकी आंखों में, उनके चेहरे पे? क्या आपको लगता है कि वो ज़्यादा सामर्थ्यवान है बजाय कि राहुल गांधी जी के? नरेंद्र मोदी जी का फेस देखता हूँ तो उनके चेहरे में एक संतुष्टि का भाव नज़र आता है। एक ऐसा भाव नज़र आता है जो इंसान बहुत आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने के बाद महसूस करता है। तो उनके अंदर एक आध्यात्मिक शांति का, संतुष्टि का भाव है। वो कर्मयोगी इंसान है। जैसे भगवान श्री कृष्ण बहुत ऊंचे स्तर के इंसान थे, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, स्पिरिचुअलिटी की हाइक पर विराजमान इंसान भगवान श्री कृष्ण थे। उसी प्रकार आध्यात्मिक शिखर पर विराजमान इंसान राजनीति के अंदर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी है। और जब मैं उनकी आंखों को देखता हूँ तो उनकी आंखों के अंदर एक करुणा, प्रेम, मानवता को आगे ले जाने का भाव नज़र आता है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी के फेस को देखें तो उनके फेस पर कोई भी संतुष्टि का भाव नज़र नहीं आता है। वो इंसान बस एक नॉर्मल पर्सनैलिटी है। जैसे ऐसे इंसान जो एक नौकरी करके खुश हैं, उनके पास कोई बहुत ज़्यादा बड़ी योजनाएं नहीं हैं, कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, बस भाई अपने लिए कमा लिया और अपने लिए खा लिया, इतना विज़न जैसे नॉर्मल इंसान का होता है, तो उतना ही उनका विज़न रहता है। ज़्यादा कुछ भी उनको पता नहीं है। और जब मैं उनकी आंखों में देखता हूँ तो आंखों के अंदर कोई मानवता को आगे ले जाने की इच्छा या मानवता को एक दिशा देने की जो विजनरी पावर होती है, वैसा कुछ भी नहीं है। मैं अगर उनके बारे में कोई नेगेटिव बात कहूँ तो वो तो सही नहीं है, लेकिन वो एक साधारण इंसान है, सामान्य इंसान है। लेकिन दूसरी तरफ तुलना मोदी जी से हो रही है तो वो एक असाधारण इंसान है, एक स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म की ऊंचाई पर, शिखर पर पहुंचे हुए इंसान हैं। तो ये तुलना वास्तव में अपने आप में अपर्याप्त है, क्योंकि एक तो साधारण सा इंसान है और दूसरी तरफ बहुत महारथी इंसान है। सर, नरेंद्र मोदी जी के अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो कहते हैं कि वो चाय बेचते थे, मतलब वे बिल्कुल वो निचले स्तर से उठे हुए हैं और आज देश के ऊपरी स्तर प्रधानमंत्री हैं वो आज हमारे भारत के। और कहते हैं कि ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि 2000 मतलब आने वाले 5 सालों में भी वही होंगे जी। और जो राहुल गांधी है वो उनका मतलब पहले से ही जो उनका बैकग्राउंड है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सब पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका रहा है। आपको
मन में स्थिरता और बुद्धि किसके ज़्यादा नज़र आती है? क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि राहुल गांधी है, क्योंकि उनके जो सपोर्टर है वो भी ये क्लेम करते हैं कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं मोदी जी से। मोदी जी को वो थोड़ा मतलब कम पढ़ा लिखा आंकते हैं। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जो राहुल गांधी के सपोर्टर हैं या जो उनके ऑफिसर हैं या उनकी कांग्रेस पार्टी से जो संबंध रखते हैं, वो ये कभी नहीं कहेंगे कि राहुल गांधी कम पढ़े लिखे हैं, उनको नॉलेज नहीं है। वो वही बात उठाएंगे जो राहुल गांधी जी में ज़्यादा है, जो नरेंद्र मोदी जी से ज़्यादा है। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी पढ़े लिखे कम हो, उनके पास जो औपचारिक शिक्षा है वो औपचारिक शिक्षा ना हो या डिग्री या कोई डिप्लोमा ना हो, लेकिन मोदी जी के अंदर जो कला है, जो सामर्थ्यता है, उसके आगे दुनिया की सारी डिग्री फेल है, दुनिया की सारी शिक्षाएं फेल हो जाती हैं। ना मोदी जी को कोई डिग्री की या डिप्लोमे की ज़रूरत है। उनके अंदर जो शक्ति है, खास करके जो उनकी वाक्पटुता है, जो बोलने की शैली है, ऐसी शैली इंसानों में बहुत रेयर पाई जाती है। मैं अगर साइकोलॉजिकली देखूं तो ऐसा इंसान युगों में एक आध बार पैदा होता है। जितनी शक्ति, जितनी वाक्पटुता, जितना वाणी के अंदर भाव, इमोशन, बातों को तोड़ना, मरोड़ना, बदलना और बात भी इंसान के इंटरेस्ट वाली करना। जब मोदी जी बोलते हैं तो बोलते नहीं हैं, बोलने की जैसे क्रिया ही हो जाते हैं और सुनने वाला हिप्नोटाइज हो जाता है। दूसरी तरफ बात कर लें राहुल गांधी जी की, अगर उनको आप पहली बात तो बुलवा ही नहीं पाओगे, और बुलवाओगे तो अब पता नहीं कि वो क्या बोल दें, कि कब क्या बोल दें, वो भी कोई भरोसा नहीं है। तो ज़्यादातर जो उनके सपोर्टर हैं वो क्या करते हैं, पर्ची लिख करके देते हैं, बे राहुल गांधी जी आपने इतना ही बोलना है, आउट ऑफ ट्रैक नहीं जाना है। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी है, बच्चे जैसे इंसान है, कोई फ्रेबी नहीं है, कोई फ्रॉड इंसान नहीं है। तो ये एक बच्चा जैसे इंजॉय करने के लिए आता है, बच्चा इंजॉय करता है, तो वैसे ही वो बच्चे हैं। तो जब बोलते बोलते कई बार इतने बोलने में डूब जाते हैं, खो जाते हैं, उसके बाद जब ट्रैक उनका हटता है तो उसके बाद पता नहीं कि क्या बोल बैठे। जैसे आलू ज़मीन के अंदर पैदा होता है, तो राहुल गांधी जी अपनी वाणी में हो सकता है कि आलू से सोना बना दें आलू से सोना बना दें, या आलू को भाई वृक्ष के ऊपर फलों के रूप में बता दें। ये उनका कोई भरोसा नहीं है। तो इसमें देखिए, राजनीति में पढ़े लिखे इंसान की ज़रूरत नहीं है, राजनीति में समझदार और वाकपटु इंसान की ज़रूरत है। जो दोनों बातें नरेंद्र मोदी जी में बखूबी पाई जाती है और राहुल गांधी जी में मिसिंग है। अगर मैं कहूँ कि राहुल गांधी राजनेता इंसान है ही नहीं, वो राजनीति के लिए पैदा हुए ही नहीं हैं। जैसे उनके सपोर्टर कहते हैं कि वो डेटा अच्छा इंटरप्रेट कर लेते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनको कोई आईएएस ऑफिसर हो जाना चाहिए था, कोई आईपीएस या कुछ और जॉब में वो हो सकते थे, वहाँ वो फिट बैठते हैं। लेकिन राजनीति में वो अनफिट हैं, और अनफिट तो हैं ही, कुछ भी क्वालिटी राजनीति वाली उनके अंदर है ही नहीं। और सामने उनका जो प्रतिद्वंदी है वो महारथी, भी रथियों का भी महारथी, कि एक ऐसा इंसान जिसके आगे कोई बहुत तगड़ा इंसान हो, उसकी भी बोलती बंद हो जाए। और राहुल गांधी जी के सामने भाई इंसान ऐसा खड़ा कर दिया जो राजनेता है ही नहीं। तो अब दोनों में कोई तुलना या कंपटीशन बन ही नहीं पाया। असल में नरेंद्र मोदी जी के सामने असली प्रतिद्वंदी आ ही नहीं पाया है, उनका कभी असली इम्तिहान हो ही नहीं पाया है। जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो नरेंद्र मोदी की आंखों में जो अग्नि है, ज्वाला है, और जो दूरदृष्टि है वो बड़ी स्टीक है, उनके चेहरे पे एक ठहराव है और एक मतलब आंखों में एक गुस्सा है। गुस्सा मतलब ऐसा नहीं कि मतलब देश की तरक्की के लिए, जो राहुल गांधी की अगर आप फेस रीडिंग करो तो उनमें आपको इसके अपोजिट मिलता है या उसमें भी सेम चीज़ें मिलती हैं? जी, आपने जितनी भी बातें नरेंद्र मोदी जी से संबंधित कही हैं वो एकदम सत्य हैं कि उनकी आंखों में गुस्सा, हम गुस्सा शब्द नहीं कह सकते, उनकी आंखों में वो ललक है मानवता के लिए, ऊर्जा, या कुछ करना चाहते हैं बहुत बड़ा, जिससे मानवता में प्रेम फैले, सभी
अच्छे से रहें। इसीलिए वो क्रिएटिव आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, नए नए आविष्कार तो कह लें या नई नई खोजें या कुछ ना कुछ नया वो करते रहते हैं। और दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी के चेहरे पर देखें या उनकी आंखों में देखें तो उनकी आंखों में ऐसा कोई विज़न या ऊर्जा तो नज़र आती नहीं है, क्योंकि वो जन्मजात नेता नहीं है। वो नेता के घर में ज़रूर पैदा हो गए हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी नेता बने हैं परिस्थितियों से संघर्ष करके, अपने दम पर, अपनी शक्ति के दम पर। लेकिन राहुल गांधी नेता के घर में पैदा हुए हैं, इस कारण से वो नेता बन गए हैं। लेकिन नेता बनने वाली क्वालिटी उनमें है नहीं, वो गलती से राजनीति के फील्ड में आ गए हैं। और उससे भी बड़ी गलती ये होगी कि वो गलत बंदे के प्रतिद्वंदी बन गए हैं। कि जो बंदा इतना महारथी है, इतना निपुण है, वाक्पटुता में इतना निपुण है कि बहुत बलवान इंसान को भी वो कुछ भी बना के पेश कर सकते हैं। मतलब उनके सामने तो बड़े बड़े भी जो है वो पानी भरते हैं, पानी भरते हैं, बिल्कुल भरते हैं। उनकी वाक्पटुता में इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी तोड़ मरोड़ के या शब्दों का जाल ऐसा बुन सकते हैं कि कुछ भी आपको महसूस करवा सकते हैं। झूठ को भी इतनी सटीकता से, इतनी वाक्पटुता से बोल सकते हैं कि वो सच से भी ज़्यादा असरदार नजर आए। में जैसे कुछ कटाक्ष हैं या उनके बारे में कुछ चुटकुले बन गए हैं, तो वो मोदी जी ने थोड़ी सी शरारत की है। अगर वो पूरी शरारत कर देते तो पता नहीं राहुल गांधी जी का क्या हाल होता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी भी इस बात को समझते हैं कि भाई बच्चे को ज़्यादा तंग करना अच्छी बात नहीं है, वरना उसकी माँ मारेगी। जी सर। जी, तो ये पार्ट ऑफ जोक हो गया, मैं कहना नहीं चाहता था।